नमस्कार। प्रस्तुत है रेडियो रिमझिम से स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने हथुआ तथा भोरे के अस्पताल, टीकाकरण केंद्र और आइसोलेशन सेंटर का किया निरीक्षण। जिला मुख्यालय पर अंबेडकर भवन में चल रहा है कोरोना का जांच। आज एक दिन में दर्जन भर से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले, कई महिलाएं भी मिली पॉजिटिव। कुचायकोट के जलालपुर बाजार में कोरोना से एक व्यक्ति के मौत की खबर से क्षेत्र में दहशत। भोरे में निजी स्कूल संचालकों का हो रहा था प्रदर्शन। एसडीएम ने प्रदर्शन रुकवाया, बैनर, पोस्टर और गाड़ियों को जब्त किया गया। भोरे के अंचलाधिकारी जितेंद्र सिंह ने 7 दुकानों को किया सील। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज रेफरल अस्पताल भोरे में पहुंचकर कोरोना जांच, टीकाकरण, आइसोलेशन सेंटर एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इससे पहले वह हथुआ में भी जांच पड़ताल किए और आइसोलेशन सेंटर तथा वहां भी अस्पताल का जांच करने के बाद वह भोरे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना की जांच स्थल का भी जायजा लिया। साथ ही अस्पताल परिसर में साफ सफाई और मरीजों की बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट है, ताकि समय रहते मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्ष भी शामिल रहे। सभी पदाधिकारियों ने एक साथ रेफरल अस्पताल पहुंचकर अस्पताल कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिया। शहर के अंबेडकर भवन में कोरोना की जांच की जा रही है और यहां जांच कराने के लिए काफी संख्या में और सक्रियता के साथ लोग पहुंच रहे हैं। पर चिंता की बात यह है कि संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को दोपहर तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए थे। सिर्फ अंबेडकर भवन के जांच केंद्र पर का यह आंकड़ा है, जबकि जिले के सभी प्रखंडों में इस तरह का जांच केंद्र खुला हुआ है। सभी संक्रमित लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया। वहीं शुक्रवार को हथुआ में चल रहे आइसोलेशन सेंटर का जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने निरीक्षण भी किया तथा आइसोलेशन सेंटर में चल रहे कोरोना मरीजों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए उचित दिशा निर्देश भी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया। कई महिलाएं भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। वहां महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन काफी सक्रियता के साथ लगा हुआ है, ताकि जल्द से जल्द इस पर नियंत्रण पाया जा सके। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर बाजार के कपड़ा व्यापारी परमात्मा प्रसाद की कल कोरोना से पटना के एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिससे क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। जब परमात्मा प्रसाद के बड़े बेटे पवन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि परमात्मा प्रसाद 3 अप्रैल को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर में कोविड के टीके का पहला डोज लिए थे और 4 तारीख से उनकी तबीयत खराब होने शुरू हो गई थी, जिसके बाद परिजन उनको गोपालगंज के निजी अस्पताल में लेकर भर्ती कराए, जहां से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। पटना पहुंचने के बाद उनके परिजन अस्पताल भटकते रहे और अंततः पीएमसीएच में भर्ती कर दिया गया, जहां उनकी लगातार सेहत को गिरता हुआ देख परिजन हताश व परेशान थे और वहां से लेकर वे लोग एक निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने के लिए एडमिट करवाए, परंतु वहां भी उन्हें जब संतुष्टि नहीं मिली तो फिर एक दूसरे निजी अस्पताल में डॉक्टरों के परामर्श से उन्हें एडमिट करा दिया गया, जहां 18 घंटे तक उनका ट्रीटमेंट चला। उसके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु से पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बन गया है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके भोरे में आंकड़े थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। आम लोगों की लापरवाही इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। प्रशासन और सरकार पर दोष लगाकर आम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इसका नतीजा है कि गोपालगंज का भोरे प्रखंड कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। अनुमंडलीय प्रशासन की गई कार्रवाई में जो तस्वीर सामने आई है वह भयावह है। एक तरफ जहां भोरे के अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्ष आम लोगों से महामारी को लेकर मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भोरे के निजी कोचिंग संचालकों के द्वारा बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच जैसे ही प्रशासन की टीम भोरे सब्जी मंडी की तरफ बढ़ी कि निजी स्कूल के संचालक और प्रशासन की टीम का आमना सामना हो गया। उसके बाद एसडीएम अनिल कुमार रमन ने निजी स्कूल संचालकों से आदेश की कॉपी की मांग किए। उसके बाद आदेश की कॉपी देखते ही एसडीएम ने बैनर पोस्टर को जब्त करते ही वाहनों को थाने ले आने का निर्देश पुलिस कर्मियों को दिया और उसके बाद प्रदर्शन को बंद करा दिया गया। हालांकि इस बीच प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार सभी अन्य दुकानों को और सिनेमा हॉल को सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खोलने का आदेश दे रही है और सिर्फ कोचिंग संस्थानों और निजी विद्यालयों के लिए सरकार की यह पॉलिसी अच्छी नहीं है। इससे हम लोगों की स्थिति खराब हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार हम लोगों को भी कुछ गाइडलाइंस के साथ कोचिंग संस्थान और निजी विद्यालय को खोलने की अनुमति दे, परंतु जिला प्रशासन द्वारा फिलहाल उनका प्रदर्शन स्थगित करा दिया गया है। अब आगे सरकार का क्या दिशा निर्देश आता है यह तो वक्त ही बताएगा, परंतु आज भोरे में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 7 दुकानों को अलग अलग बाजारों में सील कर दिया गया। यह कार्रवाई भोरे सीओ जितेंद्र सिंह ने की। भोरे में जिन दुकानों को सील किया गया उसमें लामी चौर के फिरोज अंसारी, हुस्सेपुर के अनीस अंसारी, हुस्सेपुर के ही राम इकबाल भगत, महरा देउर के अनिल सिंह, डूमर नरेंद्र के प्रमोद ठाकुर और सिसई के गोलू बर्नवाल तथा लाला छापर के जितेंद्र वर्मा की दुकानें शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते हुए कहर को देखकर प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर इन दुकानों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई। गोपालगंज जिले के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा प्रभारियों का तबादला किया गया है, जिसमें डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह को सदर का चिकित्सा प्रभारी बनाया गया है तथा डॉक्टर इमाम को उचका गांव का चिकित्सा प्रभारी और डॉक्टर खुर्शीद जमाल को माझा की जिम्मेदारी दी गई है तथा डॉक्टर शाहिद नजमी को फुलवरिया के चिकित्सा प्रभारी बनाया गया है और डॉक्टर अविनाश कुमार को थावे का चिकित्सा प्रभारी बनाया गया है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार इन सभी डॉक्टरों को नई जिम्मेदारी देकर व्यवस्था में सुधार करने के लिए भेजा गया है। नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार गुड्डू बांसफोर, अमित कुमार और सोनू दुबे नाम के यह 3 लोग हैं जिन्हें जेल भेजा गया है। इन लोगों में से एक पर पुराना मामला दर्ज है जिसमें वह वारंटी था तथा 2 लोग चोरी की मोबाइल खरीद बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में कैंप लगाकर हुए कोरोना के जांच में 7 नए मरीज पाए गए हैं। प्रभारी हेल्थ मैनेजर उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों में हिम्मतपुर, टेकनेवास, बली छापर, बरहिमा और पकड़ी गांव के रहने वाले हैं, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन्हें होम आइसोलेशन में रहने का सलाह दिया गया है। सिधवलिया प्रखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार पर अंकुश लगाने को लेकर बीडीओ अभ्युदय कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय पर एक बैठक किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लगाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान शिक्षकों व दंडाधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में चिन्हित कर प्रदेश से आए परदेशियों पर नजर रखने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों पर भी नजर रखने का दिशा निर्देश दिया गया
गया है। बैठक के दौरान मास्क का प्रयोग करने, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों की जांच कराने, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के साथ ही कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कई रणनीतियों पर चर्चा की गई और उचित दिशा निर्देश जारी किया गया। पंचदेवरी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर बगैर मास्क के घूम रहे 25 लोगों का चालान काट दिया गया। बता दें कि जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव, कृषि पदाधिकारी राजकुमार सिंह, पंचदेवरी पिकेट प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में संयुक्त रूप से प्रखंड क्षेत्र के पंचदेवरी जमुना बाजार में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बगैर मास्क पहने घूम रहे 25 लोगों से 1250 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही मौके पर उन्हें मास्क उपलब्ध कराया गया। बीडीओ ने लोगों से अपील किया कि कोरोना महामारी का रूप ले रहा है, बिना काम के घर से बाहर न निकलें, ज्यादा आवश्यक हो तभी बाहर निकलें और जब भी बाहर निकलें तो निश्चित रूप से मास्क पहन कर ही निकलें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने हथुआ तथा भोरे के अस्पताल, टीकाकरण केंद्र और आइसोलेशन सेंटर का किया निरीक्षण। जिला मुख्यालय पर अंबेडकर भवन में चल रहा है कोरोना का जांच। आज एक दिन में दर्जन भर से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले, कई महिलाएं भी मिली पॉजिटिव। कुचायकोट के जलालपुर बाजार में कोरोना से एक व्यक्ति के मौत की खबर से क्षेत्र में दहशत। भोरे में निजी स्कूल संचालकों का हो रहा था प्रदर्शन, एसडीएम ने प्रदर्शन रुकवाया, बैनर, पोस्टर और गाड़ियों को जब्त किया गया। भोरे के अंचलाधिकारी जितेंद्र सिंह ने 7 दुकानों को किया सील। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।